देश के अग्रणी कोचिंग सेंटर में से एक विद्या मंदिर क्लासेस एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जो पिछले 35 वर्षों से न सिर्फ IIT, JEE और नीट में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों का सपना पूरा करने के प्रयास में संलग्न है, बल्कि क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाने में भी कामयाब रहा है। दिल्ली NCR सहित पूरे देश में विद्या मंदिर क्लासेस के कुल 60 से अधिक कोचिंग सेंटर है, जहां IIT जैसे संस्थान से पढ़े हुए शिक्षक पिछले कई वर्षों से छात्रों को उच्चतम शिक्षा देकर उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के योग्य बना रहे हैं, ताकि वे बड़े और प्रतिष्ठित कॉलेजों में पढ़ने का अपना सपना पूरा करने के साथ एक अच्छा करियर बनाने में भी सफल हो सके। इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा स्थित विद्या मंदिर क्लासेस के चीफ एकेडमिक ऑफिसर सौरभ कुमार। आइए जानते हैं कि VMC कोचिंग सेंटर क्यों खास है और छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। देश के लीडिंग कोचिंग संस्थानों में से एक विद्या मंदिर क्लासेस के चीफ एकेडमिक ऑफिसर सौरभ कुमार जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये कोचिंग संस्थान कैसे काम करता है। सर, कुछ अपने बारे में बताइए और कोचिंग संस्था के बारे में बताइए कि ये संस्थान जो है किस तरीके से काम करता है और कितना पुराना है। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं बाय एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। पिछले 22 सालों से मैं बच्चों के को IIT मेडिकल की तैयारी कराने में उनका हेल्प करता हूँ। विद्या मंदिर क्लासेस जो है 1986 से है, आज से 36 साल पुराना। और पिछले 36 सालों में विद्या मंदिर ने IIT से की प्रिपरेशन से स्टार्ट हुआ और आज की डेट में 6th क्लास से लेके और 12th क्लास तक सारे बच्चों को, इवन 12th पास के बच्चों को भी जो है वो कोच करता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, ओलंपियाड्स, KVPY, NTSE सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं और स्कॉलस्टिक एग्ज़ाम जो हैं इसमें इनकी तैयारी करवाता है। सर, ये विद्या मंदिर क्लासेस कब से संचालित हो रहा है और इसकी कितनी ब्रांचेस है और आपकी अपनी फैकल्टी के बारे में कुछ बताइए। विद्या मंदिर क्लासेस जैसा मैंने बताया 1986 से संचालित हो रहा है। और पहले हमारे जो ये कोचिंग जो स्टार्ट हुई थी ये पंजाबी बाग से स्टार्ट हुई थी दिल्ली में, और आज देश में 60 से ज़्यादा सेंटर्स जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में जो हैं मौजूद हैं। हमारे टीचर्स जो हैं मोस्टली टीचर्स जो हैं IITians हैं या प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हैं, या जो मेडिकल को पढ़ाते हैं उसमें BDS, MSc, PhD इस लेवल के टीचर्स जो हैं जिनको इमेंस टीचिंग एक्सपीरियंस है स्कॉलस्टिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों को डील करने के लिए, ऐसी सारी फैकल्टी स्ट्रेंथ जो है हमारे पास है। VMC का अब तक का जो परफॉर्मेंस रेट क्या रहा है और आगे आपको लगता है कि ये और बढ़ेगा? VMC का अगर हम एवरेज आउट करें परफॉर्मेंस रेट तो इंजीनियरिंग के अंदर करीब 66% बच्चे जो हैं हमारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर मैं बात कहूँ तो उसका मतलब मेरा कहने का है यहाँ पर IIT, NIT, CFTI, GFTI, BITS जैसे अच्छे संस्थान, DTU, NSUT। और नीट का क्वालिफाइंग रेट जो है 87.5% है। और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि रेट इसको और अच्छा करें और हम सारे बच्चों के साथ जो है एक जैसी मेहनत करते हैं। यही हमारी जो है USP है। आप किस तरह के जो कोर्स हैं वो छात्रों को प्रोवाइड कराते हैं और उनमें क्या ऐसे कोर्स है जो छात्रों के लिए बहुत खास है जिससे वो आगे उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम आए? विद्या मंदिर क्लासेस को अभी हमने 3 एकेडमिक डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। एक प्रोडिजी डिवीजन है हमारा जो 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चों के लिए हैं, जो छोटे बच्चे हैं। इसमें जो प्राइमरीली कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज ही हैं, जिससे कि छोटे बच्चे अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं कंफर्ट ऑफ होम से। इसके अंदर हम उनको साइंस, मैथमेटिक्स, मेंटल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, इंग्लिश ओलंपियाड जैसे होते हैं, सारी चीज़ों के लिए तैयारी कराते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जो है करके दिखाते हैं, एक्टिविटीज़ करके दिखाते हैं साइंटिफिक, जिसमें ये बच्चे जो लर्निंग फेज़ में होते हैं 6 से लेके 8 तक, तो उनको एक तो साइंस की समझ अच्छी हो जाती है, साइंस और मैथ की। दूसरा, जब वो आगे चल के
कंपटीशन की तैयारी करना चाहें तो उसके लिए भी बेस बन जाता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ पे समझनी है कि 6 से लेकर 10 तक की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो सकता है 11वीं में 11th में जाके आप साइंस ना भी लें, बट जो ये वाली मैथ्स होती है ना, ये लाइफ भर आपके साथ चलती है, तो हम इसके ऊपर काफ़ी फोकस जो है रखते हैं। दूसरा डिवीजन हमारा नीव डिवीजन हो गया जो 9th और 10th के लिए है, जहाँ पे फाउंडेशन कोर्स भी जिसको कहा जाता है। इसमें प्राइमरली जो है स्कॉलस्टिक एग्जाम्स के साथ साथ जो प्रमुख एग्जाम 10th क्लास में होता है NTSE, उसकी हम प्रिपरेशन कराते हैं। यहाँ पर भी हम साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और मेंटल एप्टीट्यूड को पूरा ट्रेन करते हैं। फिर हमारा लेगेसी डिवीजन है, मतलब जिससे VMC स्टार्ट हुआ था 86 में, उसके अंदर 11th, 12th और 12th पास है, जहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल यानी JEE एडवांस, JEE मेंस और नीट की तैयारी कराई जाती है। इसके साथ साथ बच्चे ऑटोमेटिकली KVPY और जो उस समय पर जो ओलंपियाड्स होते हैं 11th और 12th में, उसकी प्रिपरेशन भी साथ ही में कर लेते हैं। सर 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब बच्चे जो है फाउंडेशन कोर्स करते हैं, अब बच्चे एडमिशन लेते हैं प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि IIT और नीट में बच्चों को एडमिशन लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी मतलब तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी जो है आपका जो संस्थान है इसमें किस तरह से आप बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं, और क्या स्ट्रेंथ हो गया है अभी तक, और आने वाले समय में आप कितनी क्लासेज और चलाने वाले हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कंपटीशन की, तो हाँ, करीब 16 लाख बच्चे मेडिकल एंट्रेंस में और करीब 13 से 13.5 लाख बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस में अपीयर होते हैं। बच्चे आजकल जल्दी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। उसका एक रीज़न तो ये है कि इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे अटेम्प्ट्स का बहुत लिमिटेशन है। एक आप 12th के साथ दे सकते हैं, एक 12th के जस्ट बाद दे सकते हैं, तो तैयारी आपको पहले से शुरू करनी पड़ेगी। मेडिकल में हालांकि बहुत ज़्यादा इधर रिलैक्सेशन है और अटेम्प्ट का रिलैक्सेशन है, बट इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे तो अटेम्प्ट का रिलैक्सेशन है। तो हमारे यहाँ कोई भी एडमिशन जो होता है वो एडमिशन टेस्ट के थ्रू होता है, और उस एडमिशन टेस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको हम एडमिशन ऑफर करते हैं। उसके बाद वो अपना सेंटर और कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, जिस क्लास के लिए, जिस कोर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। ये दोनों माध्यम में हमारे यहाँ ऑनलाइन डिवीज़न भी है पूरा अपने आप में, और ऑफलाइन डिवीज़न भी है। ऑनलाइन डिवीज़न में करीब 10,000 बच्चे हैं और ऑफलाइन में करीब अभी 25,000 के आसपास बच्चे होंगे। और अभी तो 11वीं के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, 12th पास के बच्चे हैं, तो अभी अगस्त सितंबर में जाके फुल स्ट्रेंथ जो है वो रियलाइज़ होगी। सर ऐसा मतलब मैंने देखा है कि पूरे देश में बच्चे एडमिशन लेने के लिए जो है पहले तैयारी करते हैं, तो कोटा जगह फेमस जगह है, दिल्ली है, कानपुर है, पटना भी है, तो ये सारे हब हैं। उसमें VMC अपने आप को कहाँ स्टैंड करता है? VMC के पास ऐसी क्या खास चीज़ें हैं जो बच्चों को इस लेवल पर आप स्ट्रेंथ करते हैं कि आपके यहाँ बच्चे एडमिशन लें, वहाँ पे तैयारी करें? तो इसके बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बताइए जो इससे इन सभी संस्थानों से डिफरेंट करता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि VMC, जैसा आपने हब का नाम लिया, तो दिल्ली जैसे हब में तो प्रोमिनेंट ही हैं, और बाकी जो 60 सेंटर हमारे देश के अंदर हैं। पहली चीज़ जो है कि VMC हर बच्चे के ऊपर फोकस करता है, और हमारी टॉप रैंक्स भी आती हैं। अगर हम 2021 की बात करें तो JEE मेन में 2 रैंक 1 2 थी, दोनों हमारी थी। सिमिलरली एडवांस में टॉप 100 में हमारी काफ़ी सारी रैंक्स हैं, और पिछले 35 सालों से ऐसे ही चला आ रहा है टॉप रैंक्स में। तो जो बच्चा हमारे पास आया है वो जिम्मेदारी हमारी है, तो हम अपनी पूरा प्रयास उसके साथ यही रखते हैं कि जो जिस लेवल तक वो पहुंच सकता है उस कॉलेज तक हम उसको पहुंचाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि VMC के पास एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट रिफंड पॉलिसी है, जो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कारण से अगर कोई बच्चा आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो वो प्रोरेटेड बेस पर पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अपनी फ़ीस का रिफ़ंड ले सकता है। इसके अलावा जो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे 4 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स, 6 साल का कोर्स, इस तरीके के कोर्स हैं। हमारे यहाँ पर आप 9th के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप आगे मान लीजिए आपने स्ट्रीम चेंज करने का मन बना लिया। 10th के बाद अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हैं या किसी और वजह से भी परस्यू नहीं करना चाहते, तो आपको एग्जिट ऑप्शन हम हर जगह पर देते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, या फिर जो कोरोना काल में जिनके मदर फादर की मृत्यु हो गई है, वो पढ़ने के लिए या कोचिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं, तो आपने कुछ ऐसा कुछ योजनाएं शुरू की हैं इन लोगों के लिए?
देखिए ये तो शायद काफ़ी अच्छे से सबको मीडिया के थ्रू भी हमने संबोधित किया था कि अगर किसी भी छात्र के माता पिता की या जो अर्निंग मेंबर है, कोर अर्निंग मेंबर, मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, उसकी अगर डेथ कोरोना में हो गई है, कोरोना की वजह से हो गई है, तो उसको हमने उसकी फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी थी, यानी ज़ीरो कर दी थी। और अगर कोई ऐसा केस आता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, बच्चे में प्रतिभा है और वो पढ़ सकता है, तो उसकी हम जो है मेरिट, जो मींस कम बेसिस पे, जिसको कहते हैं मेरिट कम मींस बेसिस पर, उसकी सहायता करते हैं। अच्छा सर, अगर इस क्षेत्र में बच्चों का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैंने देखा है कि बीएमसी ने तमाम प्राइवेट कॉलेज में वर्कशॉप इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ कराता है, तो बच्चों को मेडिकल और आईआईटी के प्रति रुझान आए, इसके लिए आपने कुछ ऐसा इनिशिएटिव दिया हो जिससे बच्चे अट्रैक्ट हों इस तरफ आने के लिए? देखिए, एक तो पहली चीज़ तो ये है कि जो एडमिशन टेस्ट का कॉन्सेप्ट था, ये 1989 में 1989 में विद्या मंदिर ने ही शुरू किया था। 1989 से पहले कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन टेस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, है ना। तो वो हमारी जो फाउंडर्स की सोच है, वो सोच इस डायरेक्शन में है कि जो बच्चा तैयारी कर सकता है उसी को तैयारी कराई जाए, है ना। अगर मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर या इंजीनियर बन के ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं, और भी बहुत सारे करियर हैं जहाँ से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड की जरूरत होती है कि उस एप्टीट्यूड का, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का बच्चा है तो इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, बायोलॉजिकल एप्टीट्यूड का है तो मेडिकल की तैयारी करेगा। तो वो स्क्रीनिंग हम एक जगह पर यहाँ पे कर लेते हैं। उसके अलावा हमारी जो टीम है, जो आउटरीच टीम है, वो स्कूलों के अंदर वर्कशॉप करती है और बच्चों को इंजीनियरिंग के में क्या क्या करियर्स हैं, आजकल न्यू एज करियर्स की हम लोग बात करने लगे हैं, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि जो बच्चा आज तैयारी करने के बारे में सोच रहा है, वो करियर 2030 में बनेगा उसका कहीं जाके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2030 में कौन से ऐसे करियर हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, आजकल आप सुन रहे होंगे मेटावर्स आ गया है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमारे जो आउटरीच टीम है वो स्कूलों में जाके अवगत कराती है। मेडिकल में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो गई है, बहुत सारी ब्रांचेज आ गई हैं, नई आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत सारी एवेन्यूज़ ओपन किए हैं। तो इस सब में हम स्कूलों में वर्कशॉप करके या ओपन वेबिनार करके भी बच्चों को इसके बारे में अवगत कराते हैं। ये आईआईटी एडवांस और आईआईटी मतलब जेईई एडवांस, जेईई मेंस के एग्जाम होते हैं, इसका स्पेशलाइजेशन बीएमसी के पास है। नीट का आपने कॉन्सेप्ट कब लाया और क्या स्ट्रेंथ है नीट में? आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं जो मेडिकल के बच्चे जो एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस, बीडीएस में, तो इसमें क्या आपका एक्सप्लोर है कि बीएमसी का क्या एक्सप्लोर? जी, 2016 में हमने नीट को इंट्रोड्यूस किया था अपने यहाँ, तो 6 साल हो गए हैं। और रीज़न इसका ये था कि बहुत सारे बच्चे जो विद्या मंदिर में पढ़े हुए थे जब से हमने स्टार्ट किया था 86 से लेके और अब तक, उनका हमेशा यही रहता था कि आज भी मैं अगर पिछले 12 साल से मैं विद्या मंदिर के साथ हूँ, मैं बहुत सारे पेरेंट्स से ऐसे मिलता हूँ जो खुद वीएमसी से पढ़े हुए हैं और बच्चों को वीएमसी में पढ़ाना चाहते हैं, या उस ज़माने में जब वीएमसी बहुत लिमिटेड बच्चे लेता था, उनका एडमिशन नहीं हो पाया था, तो वो आज सपना रखते हैं कि मेरा बच्चा वीएमसी में पढ़े, क्योंकि एथिक्स वैल्यू सिस्टम जो है इतना स्ट्रांग है। और मेडिकल के एंट्रेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो फिज़िक्स होता है। तो फिज़िक्स जो है हमारी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के वेटरन रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमने सिस्टम एक डेवलप किया था 1986 से लेकर 2016 तक, जिससे हमने ये देख लिया कि स्ट्रेस फ्री लर्निंग कैसे होती है, क्या क्या करने से रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है। तो इन सारी चीज़ों को देख के हमने नीट का डिवीज़न स्टार्ट किया था और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा डिवीज़न कर रहा है। अंडर 100 हमारी कई रैंक्स लास्ट ईयर भी आई हैं। हमारे बच्चे एम्स, मौलाना आज़ाद से लेके देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में वीएमसी के बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, और हम उस डिवीज़न को इन्हेंस करने के लिए कंटिन्यूस स्टेप्स ले रहे हैं। सर, आप लोग जो कोचिंग कराते हैं तो इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन की जो बात आप कर रहे थे, तो मतलब ऑफलाइन में आप कितने घंटे किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, और इसमें मॉक टेस्ट और ये जो बच्चों को उस लेवल पे तैयार करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि वो सेल्फ स्टडी भी करें अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, तो इसके लिए वो उनको आप कितने घंटे आप एक्सप्लोर करते हैं, और उसके अलावा एक्स्ट्रा वर्क उनको क्या दिया जाता है जिससे वो टेक्निकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके? इसके साथ ही मेडिकल के फील्ड में भी यही क्वेश्चन है, और ऑनलाइन भी एक डिफिकल्ट टास्क है कोविड के बाद। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो टेक्निकल जो आप लोग टीचिंग स्किल जो आप देते हैं, वो क्या तरीका है, किस तरह से आप इस चीज़ को हैंडल करते हैं? तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहले तो हम ऑनलाइन की ही बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि देश के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ विद्या मंदिर नहीं है, या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जहाँ विद्या मंदिर है और वो ऑनलाइन मीडियम से पढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ पर ऑनलाइन में हमारे टीचर्स की जो हमारी क्लासेस होती हैं वो 2 वे इंटरैक्टिव होती हैं। 2 वे इंटरैक्टिव मतलब बच्चा टीचर से बात कर सकता है, टीचर भी बच्चे से
बात कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही क्लास समाप्त होती है तो उस क्लास के नोट्स जो PDF फॉर्म में होते हैं और उस क्लास की रिकॉर्डिंग बच्चे तक पहुंच जाती है, जिससे कि बच्चा कभी भी रिवीजन करना चाहे उसका दोबारा तो कर सकता है। इसके अलावा जो है हमने हमारा जो सिस्टम है टेक्नोलॉजी का, उसके अंदर हम होमवर्क अलॉट करते हैं, वो होमवर्क बच्चा सबमिट करता है और उसकी ट्रैकिंग हो जाती है कि किसने होमवर्क किया किसने नहीं किया। अटेंडेंस की भी ट्रैकिंग होती है, हमारे पास सिस्टम जो है अटेंडेंस को भी ट्रैक कर देता है। क्लास शुरू होने के 5 मिनट के अंदर हमें सारी अटेंडेंस पता चल जाती है। सिमिलरली क्लास खत्म होने के बाद भी 5 मिनट में हमें सारी अटेंडेंस पता चल जाती है। उसके अलावा काफ़ी सारी क्विजेज़ हैं जो हम कंडक्ट करते हैं, और जो मॉक टेस्ट आपने नाम लिया, वो मॉक टेस्ट जो हैं JEE के, नीट के, KVPY के, NTSE के, ओलंपियाड्स के, सबके वो मॉक टेस्ट जो हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में कंडक्ट किए जाते हैं। और डाउट रेजोल्यूशन और ट्यूटोरियल जो है वो अलग सेक्शन है कि कोई भी बच्चा क्लास के दौरान अगर नहीं डाउट पूछ पाया तो उसके बाद भी वो जो है ट्यूटोरियल सेक्शन में जो डाउट्स क्लियरिंग सेक्शन होता है उसमें टीचर से भी पूछ सकता है। और एक डाउट फोरम भी है, जिस डाउट फोरम में वो अपना बच्चा उसकी फ़ोटो खींच के डाल दे या क्वेश्चन टाइप करके डाल दे, तो वो हमारे टीचर्स की जो एक्सपर्ट टीम है वो उन डाउट्स को आंसर करती है। ऑफलाइन की अगर बात करते हैं तो जहाँ पे बच्चे फिजिकली सेंटर के अंदर आते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर भी हैं। और ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो तकरीबन आप कह सकते हो कि 12 घंटे पर वीक की हमारी शेड्यूल्ड टीचिंग होती है। डाउट्स अलग हैं, टेस्ट अलग हैं और ट्यूटोरियल्स अलग हैं, क्विजेज अलग हैं। जो क्लासरूम टीचिंग है, जैसे कोर डिलीवरी है, वो अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे पर वीक की होती है। मेडिकल में थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि मेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो प्रैक्टिस बेस्ड एग्ज़ाम है। इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं, वहीं मेडिकल में आपको 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है। तो वहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा डिमांड करती है। तो वहाँ पे हमने डेली टेस्ट का कॉन्सेप्ट भी रखा हुआ है, वीकली टेस्ट, फोर्टनाइटली टेस्ट का भी रखा हुआ है, फिर मॉक नीट भी रखे हुए हैं। तो वहाँ हमने जो स्टडी मटेरियल भी है वो भी बहुत एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस के साथ है, जिससे बच्चा उस लेवल की प्रैक्टिस कर पाए कि वो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ये थे हमारे साथ सौरभ कुमार, जो विद्या मंदिर क्लासेस के चीफ एकेडमिक ऑफिसर हैं। इनकी और इनकी टीम की वजह से ही आज विद्या मंदिर क्लासेस देश में अग्रणी की भूमिका निभा रहा है। कैमरामैन हेमंत के साथ, अभिषेक कुमार के साथ मैं राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, नोएडा।